गंगा जो है पाप नाशनी है। और कितने आदमी गंगा के लिए तरसते हैं कि गंगा का दर्शन भी होगा। जब आप उत्तर की ओर जाएंगे तो वहां पर गंगा नहीं है, उधर गंगा नहीं है। और हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि गंगा के नजदीक जन्मे हैं, बल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जब हम समाप्त होते हैं, हमारा ये सारा शरीर गंगा में समाहित हो जाता है, गंगा में चले जाते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम गंगा के किनारे बसे हुए। और कितने आदमी हैं उत्तर की ओर, वहां गंगा नसीब नहीं है। वहां जब लोग मरते हैं तो उनकी अस्थि लेकर के, राख लेकर के गंगा में प्रवाहित करते हैं। और कितने महीने, कितने साल के बाद आएंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं। वह वैसे ही जमीन में जलाते हैं, खेत में खलियान में जलाते हैं, क्रियाक्रम वही हो जाता है। जब कभी संजोगवश सफर कर आते हैं तो वह भस्मी लेकर आते हैं और गंगा में समाहित करते हैं। जब तक गंगा में समाहित नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि लोग के राख इतना आते हैं और हमारा तो सौ शरीर गंगा में समाहित हो जाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया पाप नाशनी है। और एक बात ध्यान देंगे, हम लोग गंगा की बड़ी महत्ता है। हम जब भी कोई जीवन में पाप ही पाप कर रहा है, कभी उन्होंने पुण्य कार्य नहीं किया, और उनके घर वाले जब वो समाप्त हो जाते हैं, उनके घर वाले अगर तुलसी दल और गंगा जल उसके मुख में देते हैं तो वो भवसागर तर जाते हैं, भवसागर पार हो जाते हैं। गंगा पाप नाशनी है। और चाहे कितने भी पापी हो, अगर उसके मुख में गंगा जल चला जाए, वह मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम को चला जाता है। लेकिन गंगा तो पाप नाशनी है। तो जो व्यक्ति मरते हैं उसके लिए यमराज के दूत आते हैं। और यमराज के दूत आते हैं, उन्हें तो पता है कौन पापी है, कौन धर्मात्मा है, कौन अच्छा आदमी है। यमराज को सब पता है। उन्होंने यमदूत को भेजते हैं कि जाओ फलाना आदमी का टिकट कट गया है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी पुण्य का कार्य नहीं किया, अपने जीवन में पाप ही पाप करते रहे, और उनका अंत समय आया है, जाओ उसे लेने के लिए। और यमराज के दूत आते हैं, लेकिन यहाँ के घर वाले इतने होशियार हैं, ध्यान देंगे, वो तो जीवन भर पाप ही पाप करते रहे। जब वो मरने लगे तो उनके घर वाले उसके मुख में गंगा जल और तुलसी दल दे देते हैं। और जब उसके मुख में देते हैं तो भगवान के पार्षद आ जाते हैं उसे लेने के लिए, क्योंकि ये मरते वक्त इन्होंने गंगा जल और तुलसी दल का अर्पण किया है। इसीलिए उनके भगवान के पार्षद आ जाते हैं। यमदूत के दूत आते हैं तो उन्हें नहीं देते। उन्हें कहते हैं कि ये अंत समय में इन्होंने गंगा को मुख में रखा है, यह मुक्त हो गया, भगवान के पार्षद। और भगवान के पार्षद जो आते हैं यमदूत को भगाते हैं, यमदूत के दूत को भगाते हैं, जाओ तुम्हारा काम नहीं, ये तो मुक्त हो गया। क्योंकि गंगा जल तुलसी दल उसके मुख में पड़ा, वो मुक्त हो गए, अब सागर पार हो गए। और एक बार यमराज जी, यमराज के दूत वापस गए और उन्होंने यमराज से कहा, महाराज आज के बाद हम मृतलोक नहीं जाएंगे। यमराज ने कहा, क्या हुआ? तो वहां पर जो गंगा है ना, उधम मचा दिया है।
गंगा माँ जो पृथ्वी पर रहती है, उन्होंने उधम मचा दिया है, पापियों को भी स्वर्ग भेज रहा है। जो पापी से पापी व्यक्ति हैं, उसके मुख में गंगा जल देते हैं, वो भी स्वर्ग चली जाती है और हम वापस खाली हाथ आते हैं। यमराज ने कहा कि गंगा पृथ्वी लोक पर अधम मचा रहा है, पापियों को भी स्वर्ग भेज रहा है और हम उससे बात करेंगे। यमराज जी गदा लेकर के हरिद्वार की पावन गंगा तट पर पहुंच गए और संध्या बेला था। वहां पर हजारों हजार भक्तगण, माताएं, बहनें, सभी आदमी गंगा मां की आरती कर रहे थे और गा रहे थे, गंगे गंगे जय शिव गंगे, 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 करुणा दयामयी गंगे, करुणा दयामयी गंगे, करुणा कृपामयी गंगे, करुणा कृपामयी गंगे, गंगे गंगे जय शिव 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 गंगे, करुणा दयामयी गंगे, करुणा दयामयी गंगे, करुणा दयामयी गंगे, करुणा कृपामयी गंगे, करुणा कृपामयी गंगे, गंगे गंगे जय शिव 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 गंगे। सभी गाइए। गंगा जो है पाप नाशनी है, मोक्षदायिनी है, मोक्षदायिनी गंगे, मोक्षदायिनी गंगे, पाप नाशनी गंगे, पाप नाशनी गंगे, गंगे गंगे जय शिव 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 गंगे, करुणा दयामयी गंगे, करुणा दयामयी गंगे, करुणा कृपामयी गंगे, करुणा कृपामयी गंगे, गंगे गंगे जय शिव 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 गंगे।
ध्यान देंगे। गंगा जो है विश्व पितामह की माँ है और भागीरथ ने उन्होंने गंगा माँ को स्वर्ग से मृत लोक में लाए हैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। इसलिए कहते हैं भीष्म माता गंगे, भीष्म माता गंगे, भागीरथी गंगे, भागीरथी गंगे, भीष्म माता गंगे, भीष्म माता गंगे, भागीरथी गंगे, भागीरथी गंगे, गंगे गंगे जय शिव 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 गंगे, करुणा दया मई गंगे, करुणा दया मई गंगे, करुणा कृपा मई गंगे, करुणा कृपा मई गंगे, गंगे गंगे जय शिव 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 गंगे। सब लोग गंगा माँ की आरती किए, सभी आदमी अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किए, लेकिन यमराज गदा लेकर के गंगा के तट पर खड़े। गंगा माँ ने देखा एक भैया खड़े हैं, क्या बात है। गंगा माँ प्रकट हो गई और उन्होंने कहा भैया क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। यमराज ने कहा गंगा तो इस मृत लोक में उधम मचा दिया है, तुमने पापियों को भी स्वर्ग भेज रहे हो, जो कभी पुण्य नहीं किया उसे भी तुम स्वर्ग भेज रही हो, और तुम अपना मनमानी कर रहे हो। और जैसे ही यमराज ने कहा तुम अपना मनमानी कर रहे हो, गंगा माँ ठाका मार कर हंसने लगी। उन्होंने कहा कि मेरा इसमें गलती क्या है, मेरा तो यहाँ पर प्रभुभाव हुआ है कि यहाँ के जितने भी नर नारी हैं सबको उद्धार करने, जो भी हम में स्नान करेगा, जो भी हमें सिर्फ छुएगा, हम उसे मुक्त कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। गंगा माँ कह रही है अगर मेरे से स्पष्ट भी कर लिया, एक बूंद भी अगर छू लिया, एक बूंद भी किसी व्यक्ति पर पड़ गया, मेरी गारंटी है मैं उसे मुक्त कर दूंगा। इसमें मेरी क्या गलती है। यमराज ने कहा गंगा इतना अभिमान मत करो, और अभिमान कर रही हो, नंगे के शीश पर बैठी हो, भोलेनाथ के शीश पर बैठे हैं और वो अधंग हैं, बाघ छल्ला पहने हुए। यमराज ने उसे ताना दिया नंगे के शीश पर बैठी हो और इतना उधम मचा रही हो, तुमने पापियों को भी स्वर्ग भेज रही हो। गंगा माँ ने कहा कि मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, मेरा तो प्रभुभाव ही हुआ है। इस मृत लोक में, पृथ्वी लोक में जो भी गंगा स्नान करेगा, गंगा स्नान गंगा को लेकर जाएगा, जो भी हमसे छुएगा भी हम उसे मुक्त कर देंगे। और यह बात
माता पार्वती सुन रही थी। उन्होंने जैसे ही गंगा आए और भोलेनाथ के मस्तक पर चढ़ने लगा, तो माता पार्वती ने कहा, तुम कौन हो? गंगा मां ने कहा, जो रिश्ता आपका है वही रिश्ता मेरा है। पार्वती मां ने कहा, ठीक है, तुम्हारा जो भी रिश्ता हो तो नीचे रहो, कि मस्तक पर बैठ रहे हो हमारे पति के मस्तक पर, क्योंकि गंगा का जो प्रभाव हुआ है भोलेनाथ के मस्तक पर ही है। देखे होंगे आप फोटो, वो जटा में ही रहते हैं गंगा मां, और मेरा तो प्रभाव ही हुआ है कि जटा में रहने का, मस्तक पर रहने का, मैं नीचे क्यों रहूं? तब पार्वती मां ने कहा, गंगा तुम संसार में उधम मचा रही हो, तू अपने आप को कह रही हो कि हमने उद्धार करते हैं। तो पार्वती मां ने उसे संकल्प लिया, उसी दिन समय संकल्प लिया कि गंगा तुमने तो यहाँ के नर नारी को उद्धार करने का संकल्प लिया है, लेकिन मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी, ऐसी गंगा बहाऊंगी कि सारे लोगों का हित होगा, सारे लोगों का हित हो जाएगा, हम ऐसी गंगा बहाऊंगी। और पार्वती मां उसी समय भोलेनाथ के पास पहुंची। भोलेनाथ पेड़ के नीचे बैठे हैं, और जब गए तो भोलेनाथ ने देखा कि पार्वती आ रही है, लगता है कुछ कम गया होगा, खाना पीने का सामग्री कम गया होगा, इसीलिए कुछ मांगने आई है। लेकिन जैसे ही पार्वती मां गई तो पार्वती मां भोलेनाथ के पास गए और उन्होंने कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चली शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी। आज माता पार्वती भोलेनाथ के पास गए हैं, किस लिए? सारे लोगों का हित हो, सारे लोगों के हित जैसी कथा पूछने गई है। और भोले बाबा ने कहा, पार्वती तुम्हें संसार की चिंता क्यों हो गई? तुम अपनी चिंता क्यों नहीं करते, तो संसार की चिंता कर रहे हैं। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी आप मेरे नाथ हैं, मेरे नाथ हैं, लेकिन एक और है, एक और है। कहा कि और क्या? मेरे नाथ हैं, लेकिन आप एक नाम और है आपका, विश्वनाथ। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। आपका नाम विश्वनाथ है, मेरे नाथ हैं, लेकिन आप विश्व के नाथ हैं। वो विश्वनाथ काशी प्रयाग में है, और उनकी राजधानी वही है भोलेनाथ का, काशी विश्वनाथ, विश्व के नाथ विश्वनाथ। और वो जो है महादेव, उन्होंने भोलेनाथ ने कहा, अपनी चिंता क्यों नहीं करते, तुम संसार की चिंता कर रही हो। तो माता पार्वती ने कहा, आप तो मेरे स्वामी हैं ही, लेकिन मेरे स्वामी हैं, लेकिन एक और हैं, विश्वनाथ। और हम आपसे यही कहने का आए हैं कि आप ऐसी गंगा बहाइए, आपके मुख से ऐसा वाणी निकले, ऐसी कथा निकले जो कि सारे लोगों का हित हो। जैसे ही भोलेनाथ ने सुना, भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने सबसे पहले माता पार्वती को धन्यवाद दिया। भोलेनाथ सोच रहे थे कि पार्वती आ रही है, चावल दाल आटा मांगेंगे, लेकिन पार्वती मां ने तो कुछ अलग ही मांग लिया।
और उन्होंने कहा, शंकर जी ने कथा बाद में सुनाई। जब माता पार्वती ने कहा कि आपके मुख से ऐसी कथा होनी चाहिए जो कि सारे लोगों का हित हो, एक व्यक्ति का नहीं सारे लोगों का हित हो, वैसी कथा सुनाइए। और उसी समय भोलेनाथ ने धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। शंकर जी ने सबसे पहला धन्यवाद माता पार्वती को दिया। तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम जैसे पुत्री को जन्म दिया। तुमने आज ऐसी गंगा बहाने जा रही हो, तुम धन्य हो। उन्होंने सबसे पहले उनके माता पिता को धन्यवाद दिया और उसके बाद माता पार्वती को धन्यवाद दिया कि धन्य। और धन्यवाद इस कलयुग में पहला धन्यवाद तो भोलेनाथ ने माता पार्वती को धन्य धन्य कर दिया, लेकिन इस कलयुग में अभी धन्यवाद की बर्बादी कर रहे हैं। अभी लोग धन्यवाद की बर्बादी कर रहे हैं। किसी ने कोई सिगरेट पिला दिया किसी को, उसे धन्यवाद देने लगते हैं, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। किसी ने एक शॉट गांजा दे दिया, उसे लोग कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। किसी ने एक गिलास शराब दे दिया, जो कि शराब तो थोड़ा होता है, पानी ही भर देता है, लेकिन लोग उसे धन्यवाद थैंक यू देने लगते। वाह तुमने तो बहुत अच्छा कर दिया, थैंक यू दे रहे हैं। क्यों थैंक यू दे रहे हैं, क्यों धन्यवाद दे रहे हैं उसे जो आपके कलेजे को जलाने का कार्य कर रहा है, आपको एक सिगरेट का तिल्ली दे रहा है और आपके कलेजे को जलाने का कार्य कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति को आप धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू, आपने अच्छा कर दिया। क्यों धन्यवाद की बर्बादी कर रहे हैं? किसी ने आपको एक शॉट गांजा दे दिया जो कि आपके कलेजे का जलाने का काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप थैंक यू धन्यवाद दे रहे हैं। जो आपको एक गिलास शराब दे रहा है, जो आपके घर को बर्बाद करने का काम कर रहा है, आपको तबाह करने का काम कर रहा है, आपको शराबी बनाने का कार्य कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप धन्यवाद और थैंक यू दे रहे हैं। थैंक यू भी उसे देना चाहिए, धन्यवाद भी उसे देना चाहिए जो आपको अच्छा विचार दे, अच्छा संस्कार दे, आपको अच्छा ज्ञान दे, अच्छा राह बतावे। ऐसे व्यक्ति को आप धन्यवाद देंगे तो धन्यवाद के पात्र हैं। अरे गहरे नत्थु को धन्यवाद मत दो। ये व्यासपीठ से निवेदन है कि आपको गलत राह दिखा रहे हैं, आपके कलेजे को जलाने का कार्य कर रहे हैं, आपके घर को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद मत दो। धन्यवाद भी दो जो आपको अच्छा राह दिखाए, अच्छा बात बताए और अच्छा संस्कार दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज से संकल्प ले लें, धन्यवाद की बर्बादी मत कीजिए। जो आपके कलेजे को जलाने का कार्य कर रहा हो, आपके घर को बर्बाद करने का कार्य कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति का संगत भी ना हो और उसे धन्यवाद भी मत दो। भोलेनाथ ने पहला धन्यवाद माता पार्वती को। माता पार्वती ने कहा, आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? हमने क्या किया
जो आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, और आपके मस्तक पर तो एक बैठी है। धन्यवाद की क्या बात है, आपके माथे पर तो गंगा बह रही है, हमने क्या किया? तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, वो गंगा और ये गंगा, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। वो गंगा और ये गंगा जहां आप बैठे हैं, ये भी ज्ञान की गंगा है। किसकी गंगा? ज्ञान की गंगा। और वहां जो है पानी की गंगा है। माता पार्वती ने कहा, आपके मस्तक पर तो एक गंगा बह रही है, हमने कौन सा ऐसा बात पूछ दिया तो आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? देखिए, अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। और माता पार्वती यह कह रहे हैं कि भोलेनाथ, हमने ऐसा क्या कार्य कर दिया जो आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, हमारे माता पिता को धन्यवाद दे रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, जो हमारे मस्तक पर गंगा बैठी है और जो तुमने कथा रूपी गंगा पूछी है, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। एक गंगा, वह तो पाप नाशनी है, वह जन्म जन्मांतर कल्प कांतांतर पाप को नष्ट कर सकते हैं, वो पाप तो धुल सकते हैं, लेकिन उसमें पाप करने की प्रवृत्ति नहीं मिट सकती। हम गंगा स्नान जाते हैं, साल भर में माघी पूर्णिमा आने वाला है, और आप स्नान करेंगे, कहेंगे हमने सारा पाप धुल गए। फिर आते हैं, फिर वही दिनचर्या जो करते हैं करते रहते हैं। गंगा मां में आप पाप तो धुल सकते हैं, वो पाप तो मुक्त कर सकते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं मिटा सकता। गंगा मां में प्रवृत्ति मिटाने की शक्ति नहीं है, वो भवसागर पार कर देंगे, मुक्त कर देंगे, आपके पाप सारे ले लेंगे, लेकिन आपकी प्रवृत्ति नहीं मिटाएंगे। अगर वह प्रवृत्ति मिटाते, गंगा किनारे अभी चोर नहीं घूमते, चोर भी घूम रहे हैं, गंगा में स्नान भी कर रहे हैं, वह विचार बदलने की काम नहीं करते। और एक कथा रूपी गंगा जो है, इसमें विचार बदलते हैं, इसमें विचार बदलते हैं। एक कुम्हारकार था, ध्यान देंगे, एक कुम्हारकार था, वो बैठे थे, उनकी पत्नी ने कहा, आप बैठे बैठे क्या करेंगे, कुछ काम कीजिए। और वह कुम्हारकार हर वक्त देखते थे कि हर गली मोहल्ले, ये कलयुग में जो है गांजा लोग बहुत पी रहे हैं, हर चौक चौराहे मोहल्ले में। तो कुम्हारकार ने सोचा कि कलयुग में लोग गांजा अधिक पी रहे हैं, हर चौक चौराहे गली मोहल्ले में लोग गांजा पी रहे हैं, क्यों ना चीलम बनाई जाए। कुम्हारकार थे, चीलम बनाएंगे, कलयुग में लोग गांजा अधिक पीते हैं और चीलम की बिक्री अधिक होगी, चीलम की बिक्री अधिक होगी। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया, क्यों ना चीलम बनाई जाए। और उन्होंने चाक निकाला, मिट्टी बनाई और चाक पर रखा। जैसे ही उन्होंने रखा, उधर से उसकी पत्नी निकल गई, बाहर आई, ऐ जी क्या बना रहे हैं? तो कुम्हारकार ने कहा कि कलयुग में लोग गांजा अधिक पी रहे हैं, चौक चौराहे पर गांजा बहुत लोग पी रहे हैं, और मैं तो चीलम बना रहा हूं, चीलम की बिक्री अधिक होगी, लोग बहुत पी रहे हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये चीलम क्या बना रहे हैं, 2-4 रुपया वाला धंधा, क्यों ना कुछ बड़ा बनाए, ये 2-4 रुपया में बिकेगी, इससे क्या होगा, परिवार का भरण पोषण भी नहीं होगा, इसलिए कुछ बड़ा बनाइए, गर्मी का मौसम आ रहा है, कुछ बड़ा बनाइए।
पति ने पूछा तो क्या बनाऊं? पत्नी ने कहा क्यों ना सुराही बनाया जाए, सुराही बनाया जाए। उसकी पत्नी ने कहा कि चीलम को छोड़िए, सुराही बनाइए, ये 200-400 रुपयों में बिकेगी। और जैसे ही उसकी पत्नी ने कहा, उन्होंने और मिट्टी ली और कुम्हारकार ने सुराही बनाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने चाक पर मिट्टी रखा, मिट्टी से आवाज आई, कुम्हारकार पहले तुम क्या बना रहे थे, अब क्या बना रहे हो? कुम्हारकार ने कहा पहले तो मैं चीलम बना रहा था और अब मेरा विचार बदल गया, अब मैं सुराही बनाऊंगा। जैसे ही मिट्टी ने सुना तो मिट्टी से आवाज आई। कुम्हारकार से कहा तुमने तो अपना विचार बदला, मेरा तो जीवन ही बदल दिया। तुमने सिर्फ विचार बदला, मेरा जीवन बदल गया। कुम्हारकार ने पूछा वो कैसे, वो कैसे? तो मिट्टी ने जवाब दिया, कुम्हारकार अगर तुम चीलम बनाते, ध्यान देंगे, अगर तुम पहले चीलम बनाते तो पहले मैं जलती, और जो गांजा पीते उसके कलेजे को भी जलाकर राख करती। और तुमने विचार बदल दिया है, अब तुम सुराही बना रहे हो, अब इसमें जल रहेगा, मैं भी शीतल रहूंगी। जो भी इस सुराही का जल पिएगा उसके कंठ को भी मैं शीतल बनाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए कथा रूपी गंगा में विचार बदलते हैं। इसलिए पार्वती मां ने एक ऐसी गंगा बहाई, कथा रूपी गंगा, और इसलिए उनका विचार बदला और उसका जीवन बदल गया। इसलिए जीवन में उस गंगा में और इस गंगा में धरती आसमान का फर्क है। उसमें जब आप स्नान करने जाएंगे, ध्यान देंगे, जब उस गंगा में आप स्नान करने जाएंगे तो बड़ी सावधानी, अगर आप अपने बच्चे परिवार के साथ में गए हैं तो आप अगभक्त निगरानी में रहते हैं, बच्चे को स्नान करके बाहर कराते हैं। आपको भी पता नहीं कि कहां कितना पानी है, आपको भी पता नहीं है, जरा सा पैर फिसला, जय श्री राम, अता पता नहीं, क्योंकि उसमें कोई अंदाज नहीं है कि कहां कितना गहरा है, कितना पानी है, कितना नहीं है। इसलिए वह गंगा में जाने के बाद सावधानी बरतनी पड़ती है। और ये कथा रूपी गंगा जो अमृत गंगा है, इसमें जो भी स्नान करेगा उनके विचार बदल जाते। जो शराबी हो, गंजेरी हो, झूठ बोलता हो, मांस मछली खाता हो, इस कथा रूपी गंगा में अगर एक शब्द भी उन्होंने पकड़ लिया तो उनके करोड़ों जन्मों के पाप ताप संताप को भस्म कर देंगे। ये भागवत कथा ऐसी कथा है जो आपने अपने जीवन में एक शब्द भी पकड़ लिया तो आपके करोड़ों जन्मों के पाप ताप संताप सारे को भस्म कर देंगे। जिस तरह से रुई की ढेर में एक चिंगारी पड़ने पर रुई भस्म हो जाते हैं, उसी तरह से कथा रूपी गंगा में अगर एक शब्द भी पकड़ लिया आपका जीवन बदल देगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उस गंगा में पानी है, इस गंगा में संत की वाणी है। उस गंगा में क्या है? पानी। इस गंगा में संत की वाणी है। उस गंगा में हंस रहते हैं, इस गंगा में परमहंस रहते हैं।
इसलिए ये कथा रूपी गंगा है और इसमें जितना भी गोता लगाएंगे आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और आप इस कथा में कितने भी गहराई में चले जाएं, डूबने की शंका नहीं कि डूबेंगे। यहां अगर आपने डूब गया समझ लीजिए आपने तर लिया, भवसागर पार हो गए। इसलिए ये कथा रूपी गंगा है। और मैं तमाम नगरवासियों से निवेदन करूंगा कि ये 9 दिनों तक यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहेगी और यह भागवत कथा का एक एक जो शब्द है महामंत्र है। इसलिए आप अपने घर द्वार को छोड़कर अपने आस पड़ोस में भी कह दें कि यहाँ पर कथा हो रही, बहादुरपुर की पावन धरती पर भगवान की कथा हो रही है। और आप अपने सगे संबंधियों को भी निमंत्रण दे दें, अपने जो भी रिश्तेदार हो, बेटी हो, जमाई हो, नाना हो, नानी हो, फूफा हो, सभी को निमंत्रण दे दें कि हमारे यहाँ भागवत कथा हो रही है और आप लोग भी आइए और भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और हम लोग चलते हैं सुखदेव प्रगट की ओर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और